वेलकम टू सर्वोत्तम मेड इजी। आज हम चैप्टर 13 सर्कल और लूप प्रोसीडिंग इनिशियल हुक यानी कि इस चैप्टर में आर वाली तरफ अगर सर्कल, लूप, लार्ज लूप लगा दें तो क्या पढ़ा जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ने ये देखो पढ़ा था कि डाउनवर्ड स्ट्रोक में आर का हुक लेफ्ट साइड को होता है, ये सर्कल स्मॉल सर्कल राइट साइड को, लार्ज सर्कल राइट साइड को, लूप स्मॉल लूप राइट साइड को होती है, यानी लार्ज लूप भी राइट साइड को। इसको हम पढ़ते हैं एस, सबसे पहले जैसे ये एस एंड टी, इसी तरीके से एस डब्ल्यू एंड टी, एस टी टी, एस टी आर टी। चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि ये हमने कोई भी स्ट्रोक है, टी है फिर आर पढ़ते हैं। अब सर्कल जो होता है राइट साइड को होता है, अगर हम आर वाली तरफ सर्कल को लगा दें तो क्या पढ़ा जाएगा? सबसे पहले जो भी सर्कल, लूप, लार्ज लूप जो भी लगेगा उसको पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एस, फिर हमने क्या पढ़ना है नंबर 2 पे स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक में ये सर्कल लगा उसको पढ़ेंगे और साथ में आर का हुक को पढ़ेंगे, क्योंकि आर वाली साइड ही ये सर्कल को लगाया गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये सर्कल लेफ्ट साइड को लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो भी सर्कल लगा वो पढ़ा जाएगा, फिर जो स्ट्रोक होता है उसको पढ़ेंगे और फिर आर का हुक। इसी तरीके से लार्ज सर्कल लगा दिया, एस डब्ल्यू पढ़ा जाएगा, फिर जो स्ट्रोक है वो पढ़ा जाएगा, फिर आर का हुक, क्योंकि आर वाली तरफ लगा है तो आर को पढ़ा जाएगा। सेम इसी तरीके से एस टी की लूप, फिर जो भी स्ट्रोक है टी फिर आर, एस टी फिर टी फिर आर। सेम इसी तरीके से बताया गया कि लार्ज लूप किस चीज़ की होती है? एस टी आर, सबसे पहले एस टी आर, फिर जो स्ट्रोक होगा वो फिर आर। तो इस तरीके से जैसे हमने पढ़ा है कि राइट साइड को सर्कल लगाते हैं तो ओनली एस की साउंड देगा और टी, एस डब्ल्यू टी। अगर लेफ्ट साइड को आर वाली तरफ सर्कल या लूप लगा दें तो सबसे पहले सर्कल या लूप जो भी है उसको पढ़ेंगे, फिर जो स्ट्रोक में लगा है उस स्ट्रोक को पढ़ेंगे और आर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। अब सबसे पहले हमने देखो प्राई, पी आर, प्राई पढ़ा। अब इसमें सप्राई आ गया तो हमने पहले एस पी स्प्राई ऐसे लिखना था। अब इसी चीज को शॉर्ट किया जा रहा है कि आर वाली तरफ सर्कल लगा दें एस पी, इस तरीके से एस पी फिर आर स्प्राई, ट्राई टी आर ट्राई। अब स्ट्रे, एस ऐसे कर दिया स्ट्रे, एस का सर्कल टी फिर आर, स्ट्रे। इस चैप्टर में हम शॉर्ट करना सीख रहे हैं। क्रू, क्रू, स्क्रू, इस तरीके से हो गया। ईटर, आर वाली तरफ सर्कल, बड़ा सर्कल लगा दिया तो क्या बन गया? स्वीटर। सेम इसी तरीके से हमने अटर, अब एस टी की लूप लगा दी, स्टटर। तो अब नेक्स्ट है आर हुक यूज कंप्लीटली टू इनसाइड द मिडल ऑफ एनी वर्ड। आर का हुक बीच में हमारे को कंप्लीट दिखाना पड़ेगा। उसका रीजन, सबसे पहले जैसे हमने एस वाला वर्ड किया लेस्प,
ऐसे कर दिया, लिस्ट पैसे बन गया। अब लेस पर करना है, लेस पर ऐसे कर दिया, तो हमारे को आइडिया नहीं रहेगा कि लेस पर लिखा है कि लेस पर लिखा है। तो इस पर्पस से मिडल में आर का हुक हमारे को शो करना पड़ता है कि एस और एस पी आर में क्लियर डिफरेंस नजर आए। प्रॉस्पर, अब प्रॉस्पर मिडल में आर का हुक शो करना। डिस्ट्रॉय, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, मिस्ट्री, इसलिए अब क्लियर हो गया कि मिडल में एस का एस पी आर यानी कि आर का हुक हमारे को शो करना पड़ता है। सेम कर्व स्ट्रोक्स में, कर्व स्ट्रोक्स में हमने हुक किस साइड पढ़ा था? आर का हुक इन साइड ऑफ द कर्व, अंदर की तरफ, और सर्कल भी किस साइड पड़ा कर्व स्ट्रोक्स में? इन साइड ऑफ द कर्व। तो अगर हम एस एफ आर करें, जैसे हमने पीछे किया कि पी आर इधर होता है, सर्कल राइट साइड को होता है, और अगर हमने आर वाली तरफ ही सर्कल लगा दिया तो एस पी आर बन गया। सेम ऐसे ही कर्व स्ट्रोक्स में करें कि एफ आर तो इस तरीके से हुआ, एस एफ आर करना है तो आर वाली तरफ ही सर्कल लगा दिया जाए, तो एस एफ और एस एफ आर में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो फर्क डालने के लिए हमारे को आर का हुक शो करना पड़ता है, एस एफ आर। अब आपको कि अगर हमारे पास एस डब्ल्यू आ जाए और एफ आर आए, तो फिर एस डब्ल्यू इतना बड़ा हमारे पास हुक नहीं होता कि एस डब्ल्यू का सर्कल इस स्मॉल हुक में आए। तो उस पर्पज से हमारे को एस डब्ल्यू इस तरीके से कंप्लीट लिखना पड़ेगा और एफ आर इस तरीके से। एस टी अगर आ जाए, एस टी की लूप आ जाए, तो एस टी की लूप हुक में इतनी जगह नहीं होती, तो हमारे को फिर एस को और टी पूरा लिखना पड़ेगा और एफ आर इस तरीके से। तो समझाने का मतलब है हुक में हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती कि हम एस डब्ल्यू, एस टी, एस टी आर की लूप लगा सकें। तो सिर्फ कर्व स्ट्रोक्स में जो आर का हुक होता है उसमें ओनली एस का सर्कल ही लग पाएगा, बाकियों के लिए हमारे को आउटलाइन कंप्लीट लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफर, ऑफर हमने ऐसे लिखा, सफर, तो एस का सर्कल हुक के अंदर सफर। सूथर, सूथ, सूथ हम ऐसे लिखते हैं, सूथर, इस तरीके से। सून, सून ऐसे, सूनर, तो आर का हुक हमारे को दिखाना पड़ता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एल का हुक स्ट्रेट स्ट्रोक में किस साइड आता है? कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा तो एल का हुक हमारे पास राइट साइड को आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टी एल ऐसे लिखते हैं, एस टी, एस का सर्कल किस साइड है? राइट साइड। तो वही कर्व स्ट्रोक वाली सेम इधर थ्योरी होगी कि सेम साइड सर्कल, सेम साइड हुक अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हुक को हमारे को शो करना पड़ता है। इस तरीके से हुक में सर्कल लगेगा, सिर्फ एस का ही सर्कल लग सकता है। जैसे एग्जांपल एस, अगर हमने इसमें हुक लगा दिया तो एस का सर्कल पड़ा जाएगा और जो भी स्ट्रोक होगा वो और एल की हुक की साउंड देगा। तो इस तरीके से ये बन गया एस टी एल। इसी तरीके से एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सेट, सेट ऐसे, सेटल,
सेटल, एल का हुक हमारे को शो करना पड़े। सच, सच हमने ऐसे लिखा, सैचल, सैचल। सीक, सीक ऐसे, सीकल। इस तरीके से एल का हुक हमारे को शो करना पड़ता है। सेम इसी तरीके से हुक यूज इन मिडल, बीच में अगर हुक आ जाए तो बीच में भी हमारे को हुक शो करना पड़ेगा। बाइसिकल ऐसे। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम ऐसे हो गया। अनसैडल, अब अनसैडल, अब इधर देखो एल का हुक नहीं बन पा रहा, किसी भी तरीके से नहीं बन पाएगा, तो फिर क्या करते हैं, तो हमें एल का हुक यहाँ पे जगह ना होने के कारण नहीं बन पा रहा, तो हमें एल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अनसैडल। म्यूजिकल, अब म्यूजिकल में म्यूजिकल नहीं, एल का हुक नहीं बन पा रहा है तो एल पूरा करना पड़ेगा। म्यूजिकल। इसी तरीके से एक्सप्लोसिव, एक्स, अब इधर भी नहीं हुक बन रहा तो कंप्लीट करो। अब कंप्लीट करने के बावजूद भी आउटलाइन नहीं बन पा रही इधर, तो फिर क्या करेंगे, इसको बुक में एस के सर्कल को बेंड कर दिया गया, एक्सप्लोसिव। अब इस सर्कल को क्यों बेंड किया, इसका रीजन है, सबसे पहले हमारे को हुक बनाना है, हुक ना बने तो कंप्लीट करो, कंप्लीट भी ना बने तो एस के सर्कल को इस तरीके से बेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हुक बनाते हैं, नंबर 2 पे कंप्लीट लिखते हैं, अगर कंप्लीट भी ना बने तो एस के सर्कल को बेंड कर देते हैं एल के लिए, क्योंकि अगर सर्कल आता है तो हम ऐसे राउंड शेप में होगा, अगर बेंड किया तो हम समझ जाएंगे। तो ये क्या बना, KSPL। तो इस पर्पज से एल के लिए हमने सर्कल को बेंड कर दिया। क्लियर। विद कर्व स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक्स में भी क्या होता है कि हमें हुक दिखाना पड़ता है, इविल, सिविल, तो वही सर्कल शो करना पड़ेगा, सिविल। अब इसमें बताया गया है कि व्हेन SKR और SGR follows TOD, the circle is written with the left motion। जैसे टाकर, हमने ऐसे किया, अब टास्कर करना है तो टास्कर इस तरीके से बना दिया। अब देखो अपने आप ही TKR हमने ऐसे बनाया, अब एस की साउंड आई तो एस वाले इधर सर्कल लग गया, तो इस तरीके से टास्कर। डिग्री ऐसे हमने करा, डिग्री। डिसएग्री, डिसएग्री। When SKR occur with P or B, the hook R may be omitted। अब क्या बता रखा है कि जब भी, अब जैसे हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब ऐसे कर दिया, बुक में प्रेस्क्राइब इस तरीके से, हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए था, SKR प्रेस्क्राइब इस तरीके से। अब इस तरीके से बनावट लिखते हुए प्रॉब्लम आती है, कई बार ये टेढ़ा ही बन जाता है, तो प्रॉब्लम दूर करने के लिए उन्होंने इसमें क्या करा, आर को ओमिट कर दिया, तो प्रेस्क्राइब लिख दिया। अब हमारे को कैसे पता चलेगा इधर एस आ रहा है कि एस के आ रहा है, कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आइडिया लग जाता है कि प्रेस्क्राइब नहीं होता, प्रेस्क्राइब होता है। तो ये इस टाइप के वर्ड में हमारे को पढ़ा जाता है। तो रूल बन गया है कि P और B में एस के भी सेम रहेगा
और एस के आर भी सेम। तो हमारे को सेंटेंस के हिसाब से आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर एस के आ रहा है, कहाँ पर एस के आर आएगा। अब एग्जाम्पल सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब होता है। तो इधर हमारे को आइडिया लग जाएगा एस के आर। अब एग्जाम्पल पास्को, पास्को। अब पास्क्रो नहीं होता, पास्को। तो इधर तो हमारे को पता चल गया कि एस के आर आ रहा है, इधर आइडिया लग गया ओनली एस के की साउंड आ रही है, इधर एस के आर। और इधर भी अपने आप देखो सब्सक्राइब, तो आइडिया लग जाता है एस के आर की साउंड दे रहा है, तो इधर ओनली एस के की साउंड देगा। तो ये याद रखना, बाकी सभी स्ट्रोक्स में तो हमारा एस के आर अंदर की तरफ और पी और बी में आर को ओमिट कर दिया जाता है, सिर्फ एस का सर्कल लगाते हैं जिससे आइडिया लग जाता है। अब इसके बाद आपने वही फर्स्ट सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज नंबर 47 एंड 48, फिर नेक्स्ट है ग्रामेलोग्स। ग्रामेलोग्स जैसे मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हमारे को कैसे आइडिया लगेगा कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है, तो वो वर्ड के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम, फ्रॉम में क्या यूज कर रहे हैं, एफ आर, तो एफ इज ए लाइट, फ्रॉम इज ए लाइट। वेरी, वेरी में वी यूज कर रहे हैं तो वी इज ए डार्क। देयर, देयर में द की साउंड आ रही है तो द क्या होता है हमारा, डार्क होता है। तो देयर ऑन द लाइन, मोर या रिमार्क, रिमार्क्ड, तो इनके लिए एम आर यूज किया है। एम आर क्या होता है, लाइट, तो अबव द लाइन, ऑन द लाइन करेंगे। मियर, एम यूज कर रहे हैं तो एम इज ए लाइट। नॉर, नॉर में एन यूज कर रहे हैं, ये अबव द लाइन, ठीक है, लाइट। नियर, नियर ऑन द लाइन, एन इज ए लाइट। सरप्राइज, सरप्राइज में पी यूज हो रहा है तो दिस इज अ लाइट अबव द लाइन। सरप्राइज्ड अबव द लाइन। श्योर, श्योर में एस एच आर थ्रू द लाइन, एस एच इज ए लाइट। प्लेजर, प्लेजर में जेड की साउंड आ रही है तो जेड आर डार्क होता है। दे आर अबव द लाइन तो दिस इज अ डार्क। तो ये तो ग्रामेलोग्स हो गए, कैसे लाइट कैसे डार्क करना है इनके बारे में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपने एक्सरसाइज 49 और 50 करनी है। और नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 14 एन एंड एफ हुक के बारे में हम सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।